Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adnan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम फेमिनिज्म के चंद इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इन्हें समझेंगे और इनके मतलब अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको तो पता होगा कि चंद रोज़ पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी इस चैनल के ऊपर फेमिनिज्म के हवाले से। ठीक है, तो हमने इस फ़िलासफ़िकल मूवमेंट को, इस थ्योरी को हमने क्या किया था, डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, हमने फेमिनिज़्म की हिस्ट्री के ऊपर भी बात की थी डिटेल के साथ। इसी तरह हमने फेमिनिज़्म की जो 3 वेव्स हैं, इसको भी हमने क्या किया था, डिटेल के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारी ये जो वीडियो है, ये कंटिन्यूएशन है हमारी प्रीवियस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जो है फेमिनिज़्म के टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो टाइप है वो है रेडिकल फेमिनिज़्म। अब रेडिकल फेमिनिज़्म में क्या है? ठीक है, रेडिकल फेमिनिज़्म जो है क्या कहता है, रेडिकल फेमिनिज़्म फादराना निज़ाम और इदारों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये फेमिनिज़्म जो है रेडिकल फेमिनिज़्म, इसमें क्या है कि फादराना निज़ाम जो है और ये इदारे जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मर्दों और औरतों के दरमियान ताकत के फ़र्क को बरकरार रखती है। ठीक है, यही फादरान निज़ाम, यही इदारे जो हैं, ये मर्दों और औरतों के दरमियान क्या करते हैं, इस ताकत के फ़र्क को बरकरार रखती है। ठीक है, अगर इस जो है इस फादरान निज़ाम को, इन इदारों को ख़त्म कर दिया गया तो ये फ़र्क जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब रेडिकल फेमिनिज़्म का जो है फेमिनिस्ट का मानना है कि ख़वातीन के जो मतलब ख़वातीन के जबर को बढ़ती हुई पॉलिसी तब्दीलियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये अब रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसीज़ को चेंज करोगे, मतलब नई-नई पॉलिसी लाओगे और इससे क्या होगा कि इससे मतलब ये जबर जो है, ये औरतों का जो मतलब ऑपरेशंस है, ये जो दबाव का शिकार है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि इसके लिए माशरती उसूलों की मुकम्मल बहाली की ज़रूरत है। ठीक है, अगर माशरती उसूलों को बहाल ना किया जाए तो मतलब ये है कि ये जो औरतों पर जो मतलब ये दबाव का शिकार है, ऑपरेशन का शिकार है, ठीक है, इस पर जो जबर किया जाता है, इनके दरमियान जो औरतों और मर्दों के दरमियान जो एक ताकत वाला फ़र्क है, ये इसी तरह बरकरार रहेगा माशरे में, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो पॉलिसियाँ की जो तब्दीलियाँ हैं, ठीक है, मतलब पॉलिसियाँ जो तब्दील होती रहती हैं, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि आपको मतलब अगर इन जो है इन फ़र्क को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आपने इस औरतों का जो मतलब ये दबाव का जो शिकार है, इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है, तो माशरती उसूलों की जो है एक मुकम्मल बहाली की ज़रूरत है। तो ये क्या कहते हैं, ये रेडिकल फेमिनिज़्म कहता है। ठीक है, तो ये था आपका रेडिकल फेमिनिज़्म। अब बात करते हैं लिबरल फेमिनिज़्म के ऊपर। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं लिबरल फेमिनिज़्म के ऊपर। ठीक है, कि लिबरल फेमिनिज़्म जो है वो किस चीज़ों को अप्रोच करता है। तो लिबरल फेमिनिज़्म जो है बेसिकली ये फ़र्द पर एक सियासी और कानूनी वजूद के तौर पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ठीक है, अब लिबरल फेमिनिज़्म का जो एक आइडिया है, एक मतलब एक अप्रोच है, वो क्या है कि ख़वातीन को मर्दों के बराबर हुकूक को और मौक़े जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, अब लिबरल फेमिनिज़्म में मतलब क्या है कि मर्द और औरत जो है वो पावर के लिहाज से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह गोल के लिहाज से भी ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअली इन दोनों में मर्द हो या औरत हो, ठीक है, इन दोनों को राइट्स जो है, ये राइट्स हासिल होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है तालीम और कानूनी इस्लाहात और वकालत के ज़रिए हासिल करेंगे। ठीक है, अब लिबरल फेमिनिस्ट जो है इनफरादी इजहार और इंतखाब की हमायत करते हैं। तो ये था आपका जो लिबरल फेमिनिज़्म। ठीक है, आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ।
अच्छा, तो डियर व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं सोशलिस्ट फेमिनिज़म के ऊपर। ठीक है, ये एक तहरीक है जो हुकूक नस्वा के तहफ़्फ़ुज़ात को सोशलिस्ट उसूलों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, अब इसका बुनियादी मकसद क्या है सोशलिस्ट फेमिनिज़म का? इसका बुनियादी मकसद है कि माशरे में ख़वातीन को दरपेश माशी और समाजी अदम मसावत को दूर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम चंद इसके जो है गोल्स हैं, जिनके जो चंद मकासद हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट नंबर, इसका मकसद क्या है सोशलिस्ट फेमिनिज़म का? सनफ़ी बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक और जबर को ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब औरतों पर जो ऑपरेशन का जो शिकार हैं, इनके ऊपर जो जबर किया जाता है, इनको ख़त्म करना है। अच्छा, नेक्स्ट इनका मकसद क्या है? सरमायादाराना या फ़दराना निज़ाम को चैलेंज करना है। ठीक है, इस निज़ाम को क्या करना है? ख़त्म करना है, क्योंकि सोशलिस्ट जो मीन्स सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो है, इनका ख़्याल है कि सरमायादारी और फ़ादराना निज़ाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ख़वातीन का एहतिसाल सरमायादाराना निज़ाम का नतीजा है। वो एक सोशलिस्ट मतलब मॉडल की वकालत करते हैं जो इनफरादी मुनाफे के बजाय बरादरी और इज्तिमाई मलकियत पर ज़्यादा ज़ोर देता है। ठीक है, अब 3 नंबर जो इसका मकसद है, वो थर्ड नंबर जो मकसद है, वो है रिप्रोडक्टिव राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स का आपको तो पता होगा, तौलीदी हुकूक के लिए लड़ना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स मीन्स कि वुमन का जब चाहे तो दिल चाहे वो बच्चा दे सकती हैं, बच्चे को बर्थ दे सकती हैं। जब दिल ना करे तो वो बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड मकसद। और फोर्थ नंबर जिसका मकसद है, वो है दूसरे पसमानदा ग्रोहों की जदोजहद की हमायत करना। ठीक है, ये भी इसका एक मकसद है। और फिफ्थ नंबर इसका जो मकसद है, देखभाल के काम की अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है देखभाल के काम की अहमियत को फ़रोग़ देने के लिए? मतलब ये कि जो सोशलिस्ट फेमिनिज़म है, फेमिनिस्ट है, इस बात को तस्लीम करते हैं कि बग़ैर मुआवज़े देखभाल का काम, जैसे बच्चों की देखभाल और घरेलू मज़दूरी, ठीक है, माशरे का काम करने के लिए ज़रूरी है। तो मतलब कि वो देखभाल के काम की शिनाख्त और मसावी तक़सीम के साथ-साथ इन लोगों के लिए मुनसिफ़ाना और काबिल रिहाइश उजरत, मतलब इनको कुछ देना भी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका सोशलिस्ट फेमिनिज़म। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कल्चर फेमिनिज़म के ऊपर। ठीक है, अब कल्चर फेमिनिज़म जो है, ये सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात की अहमियत पर ज़ोर देता है। ठीक है, ख़ास तौर पर वो जो जेंडर से वाबस्ता हैं। अब ये जो कल्चर फेमिनिज़म जो है, इसके कुछ मकासद हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर जो कल्चर फेमिनिज़म का मकसद है, वो है जेंडर एसेंशियलिज़म। ठीक है, जेंडर एसेंशियलिज़म। अब जेंडर एसेंशियलिज़म क्या है, ये हम किसे कहते हैं? तो इसका मतलब है कि कल्चर फेमिनिज़म में इसका एक ख़्याल है, इस ख़्याल को मानते हैं कि मर्दों और औरतों के दरमियान मौरूसी और ज़रूरी इख्तिलाफ़ात हैं। ठीक है, तो ये इख्तिलाफ़ात हैं जो इनकी हयातियात, नफ्सियात और समाजी किरदार में ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, तो ये जो इख्तिलाफ़ात हैं मर्दों और औरतों के दरमियान, ठीक है, इनको हम कहते हैं जेंडर एसेंशियलिज़म। ठीक है, अब कल्चर फेमिनिज़म का जो नेक्स्ट मकसद है, वो क्या है? वो है एम्फसाइज़ेस ऑन वुमेन्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब वुमेन एक्सपीरियंसेस को क्या करना है? एम्फसाइज़ करना है। अब वुमेन्स की एक्सपीरियंसेस क्या है? तो मतलब इसका मतलब है कि ख़वातीन के तजुर्बात पर ज़ोर। ठीक है, अब सकाफ़ती जो मतलब अब जो है कल्चरल फेमिनिज़म मतलब कि ख़वातीन के तजुर्बात को अहमियत देने और महफूज करने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। ठीक है, अब उनकी एक्सपीरियंसेस क्या है? मतलब कि आप मदरहुड, ठीक है, ज़िचकी, इसी तरह जो है केयर गिविंग और नर्चरिंग। ठीक है,
तो ये क्या है, ये ख़वातीन के शोबे हैं और इनका कहना है कि ये तजुर्बात ख़वातीन की शिनाख्त के लिए बुनियादी हैसियत रखते हैं, ठीक है? और इनकी तज़लील के बजाय, हमें ख़वातीन की तज़लील के बजाय बल्कि इनकी इन शोबे के को देखकर जश्न मनाना चाहिए, ठीक है? ख़वातीन के ऊपर। अब थर्ड जो है कल्चर फेमिनिज़्म का जो मकसद है वो है सेलिब्रेशंस ऑफ फेमिनिनिटी, ठीक है? अब ये क्या है, ये इसका थर्ड जो है वो है मकसद है, मतलब नस्वानियत का जश्न, ठीक है? अब फोर्थ नंबर जो इसका मकसद है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। पॉलिटिकल एक्टिविज़्म से मतलब क्या है कि सियासी सरगर्मी। अब सकाफ़ती हुकूक नस्वा मतलब कि कल्चरल फेमिनिज़्म और समाजी जो तब्दीली की वकालत करते हैं, जो ख़वातीन को माशरे में ज़्यादा मसावत और शनाख्त हासिल करने के कबूल मतलब के हासिल करने के काबिल बनाती है, ठीक है? और इसमें बेहतर क्या है, इसमें बेहतर जो है वो है रिप्रोडक्टिव हुकूक है, ठीक है? मतलब कि तौलीदी हुकूक और सेहत की देखभाल तक रसाई के साथ साथ सियासत और कायदाना ओहदों पर ख़वातीन की ज़्यादा नुमाइंदगी वकालत शामिल है, ठीक है? तो ये क्या था, ये सियासी जो सरगर्मी मतलब कि आप कह लें इसे पॉलिटिकल एक्टिविज़्म, ठीक है? ये आपका था पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। अब नेक्स्ट जो है वो इसका मकसद क्या है, वो है कि नेक्स्ट इसका जो मकसद है वो है फादराना निज़ाम की तनकीद, ठीक है? मतलब फादराना निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। तो अब ये कल्चर फेमिनिज़्म का क्या कहना है इस हवाले से कि फादराना निज़ाम जो है ये समाजी और सियासी निज़ाम जो मर्दों को औरतों पर मराआत देता है, ठीक है? बहुत से माशरती मसाइल की जड़ है ये, ठीक है? ये क्या है, ये फादराना निज़ाम जो है ये बहुत सी माशरती मसाइल की जड़ है और वो फादराना निज़ाम को ख़त्म करने और समाजी तंजीम के मुतबादिल मॉडल तैयार करने की वकालत करते हैं, जो ख़वातीन के नुक्ता नज़र और तजुर्बात को ज़्यादा शामिल करते हैं। तो ये था इसका फिफ्थ नंबर जो मकसद था कल्चरल फेमिनिज़्म का, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, इस टाइप का भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि कल्चरल फेमिनिज़्म क्या है, ठीक है? तो आई होप आपको आज की वीडियो में इन जो हमने जो टाइप्स डिस्कस की, ठीक है, जिन टाइप्स के मतलब हमने बात की, तो इनके मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।